बच्चों, आज मैं आपको एक और जातक कथा बताने वाला हूँ। जातक कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग तो होती ही हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चों, आज मैं आपको सिंह और सियार की कहानी बताने वाला हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक बलवान शेर रहा करता था। एक दिन उसने एक भैंसे का शिकार किया और उसे खाने के बाद वो अपनी गुफा की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला और उसने सिंह को दंडवत प्रणाम किया। अब दंडवत प्रणाम तो बच्चों जानते हो किसे कहते हैं। जब अपने से बड़े को लेट कर प्रणाम किया जाता है तो उसे ही दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो हाँ, जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर करूँगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे एक दोस्त की तरह ही अपने पास रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वो सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख कर उसने भी अपने आप को सिंह जैसा ही मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूं। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। अब सियार को चूंकि सिंह एक दोस्त की तरह मानता था, इसीलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, लेकिन हाँ, उसे ऐसा करने से उसने रोका था जरूर। अब ब्रह्म जाल में फंसा हुआ वो घमंडी सियार सिंह की बातों को उसने नहीं माना और पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों का एक छोटा सा समूह उसे आता हुआ दिखाई दिया। फिर क्या था, उसने सिंहनाद की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाई और एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा। लेकिन बेचारा सियार हाथी के ऊपर न गिरकर वो उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल चलते हुए अपना अगला पैर उसके सर के ऊपर रखकर आगे बढ़ गया। और बच्चों, क्षण भर में ही सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें सिंह देख रहा था। तब दुखी होकर उसने कहा, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। अब ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। और हमारा, आपका, हम सबका ये जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है ना, एक कहानी, उसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे करेंगे ना। तो अब मैं जा रहा हूँ एक और नई कहानी ढूंढने के लिए आप सभी बच्चों के लिए। अरे हाँ, एक और बात, आप अपने माँ पापा, टीचर्स और अपने से बड़ों का कभी निरादर नहीं करें और अपने से छोटे की केयरिंग और उनके साथ चीज़ों की शेयरिंग भी करें। ठीक है ना।